हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। फिर एक बार हम आपके सामने वचनों को लेके आए हैं। We thank God for this wonderful opportunity to share word amongst you. मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे वचनों को आप सभी लोग लाइक कर रहे हैं। And I believe that you are liking the word that is being spoken here. लेकिन वचनों में ही हमारा जीवन है। Our life is in the word of God. ये वचन ही हमारा जीवन को करेक्शन में लेके आता है। Because the word of God brings correction in our lives. आज वचनों को ये देखेंगे हम लोग किसकी धुन में हमें रहना चाहिए। Today in this sermon we'll see what we should seek. प्रेज गॉड। Praise the Lord. आइए हम लोग वचनों को देखेंगे। कुलिसिन चैप्टर 3 वचन 1 और 2। अब जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। यहाँ मसीह विद्यमान है और मसीह परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन कहता है, Word of God says here, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद after we believe in Jesus Christ, लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए कि हम स्वर्गीय वस्तु को और ध्यान लगाना our चाहिए। faith should be in those things that we should focus on the heavenly things. आज के तारीख में हम लोग बहुत से बार हम लोग देखते हैं, In today's date, if we see, हम बहुत से संसार की वस्तुओं में खो जाते हैं। we are lost in worldly things. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, But the word of God says, तुम विश्वास अगर मुझ पे करते हो if you believe in me, तो तुम्हारा विचार जो है, तुम्हारा थिंकिंग, तुम्हारा सोच जो है स्वर्गीय वस्तु के ऊपर रहना चाहिए। then your thought should be regarding the heavenly things. हमारा हर एक सोच स्वर्ग की ओर होना चाहिए। Every thought should be towards heaven. क्योंकि जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17 में लिखा है, Because Bible says in James chapter 1 verse 17, ऊपर से आने वाले सारे उत्तम पदार्थ है, उत्तम चीज है करके लिखा है। everything that comes from above is very good and very pleasable. लेकिन तुम्हें ये धरती पे मिलने वाले कोई भी चीज इतना उत्तम नहीं रहते हैं। And whatever things that you get on earth, it cannot be compared to the what you get in heaven. लेकिन स्वर्ग से मिलने वाले सारी चीज जो है उत्तम करके वहां पे डिक्लेयर किया है। And everything that comes from the heaven is very good. इसीलिए इसमें कुलिसिन चैप्टर 3 में अगर हम देखेंगे, If you see in Colossians chapter 3 verse 3, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिप गया है। इसीलिए यहाँ पे हम पाप के स्वभाव से तो मर गया, लेकिन अब हमारा जीवन जो है किस में छिपा है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। now as we see, though our sinful nature is dead in Christ, our lives that we are living now is hidden in Christ. इसीलिए तुम्हारा जीवन जो है ये नॉर्मल नहीं है। That's why the life we are living is not a normal life. तुम अब शरीर में नहीं है, You are not in flesh, लेकिन अब तुम आत्मा में हो। but now you are in spirit. लेकिन शरीर में रहता तो If you were in flesh, आप शरीर की बातों को ढूंढते थे you would have sought all the earthly things, और शरीर के अनुसार चलते थे। and you would have walked according to the flesh. इसीलिए तुम अब आत्मा के हो गए हो। But since now you are of the spirit, अब तुम स्वर्ग के बातों को ढूंढना चाहिए। now you should seek the heavenly things. स्वर्ग के बातों को आप जानते हैं, As you know the heavenly things, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें खोजना है, we should seek God's Holy Spirit. परमेश्वर के सामर्थ को खोजना है, We should seek God's power. परमेश्वर के अभिषेक को खोजना है, We should seek God's anointing. परमेश्वर के अनुग्रह को खोजना है। We should seek God's grace. ये सारे अच्छे चीज जो है स्वर्ग से तुम्हें मिलते हैं। All these good things we get from heaven. ये लेकिन अर्थ में तुम्हें मिलने वाला नहीं है। All these things you won't get from earth. इसीलिए तुम्हारा सोच को भाई बहनों बदली करो। That's why, my dear brothers and sisters, change your thinking. आप शरीर में है तो शरीर की चिंता करोगे, If you are in flesh, you'll think about the flesh. लेकिन आप आत्मा में रहेगा तो आप आत्मा की चिंता करोगे। But when you are in spirit, you will think about heavenly things. बहुत से विश्वास तो करने वाले बहुत से लोग तुम्हें दिखेंगे, You may see many people who believe in Jesus, लेकिन बहुत से लोग जो है शरीर में रहते हैं। but many of them are in flesh. लेकिन आज तुम्हें मैं चैलेंज करके बताता हूँ, But today I challenge you, आत्मा में रहने वाला को everyone who lives in spirit, किसी की बातों की चिंता नहीं करेगा। he won't
trouble himself about anything. किसी बातों के वो टेंशन नहीं लेगा। He won't take tension about anything. इसलिए मत्ती चैप्टर 6 वर्स 29 में लिखा है, That's why in Matthew chapter 6 verse 29 Bible says, उस आकाश के पक्षियों को देखो, see the birds in the air, ना तो वो बोते हैं न काटते हैं, neither they sow nor they reap, ना तो कत्ते में जमा करते हैं, nor they fill their barns, लेकिन तुम्हारा पिता उन्हें रोज अच्छे खाने से तृप्त करते हैं। but your heavenly Father satisfies them with good food. उनसे भी तुम मेरे दृष्टि में बहुमूल्य हैं। You are much more precious in my sight than them. तुम उनसे भी बहुमूल्य हैं। You are much more precious than them. मेरे भाई बहनों, My brothers and sisters, ये ऐसे मौका, ऐसे समस्या आ चुका है, now we are in such a situation. हम बहुत बार टेंशन लेके चलते हैं। In many other times we take tension and we walk. अब क्या खाएंगे, What will we eat? क्या पिएंगे, What will we drink? क्या पहनेंगे, What will we wear? हमारा फ्यूचर का क्या होगा, What will happen about our future? हमारे बच्चे के क्या होगा, What will happen about our children? हमारा फैमिली का क्या होगा, What will happen about our हमारा family? हाथ में जॉब नहीं है, We don't have a job. हमारा हाथ में पैसा नहीं We है, don't have money. आगे कैसे चलेंगे। How we will live ahead? प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई बहनों, Praise the Lord, my brothers and sisters. तुम लोग को ये सारी चिंता करने की जरूरत नहीं, You don't need to worry about these क्योंकि things तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या जरूरत है। because your Father knows what you need. क्योंकि परमेश्वर के वचन मत्ती 6 में लिखा है, Because God's word in Matthew 6 says, क्योंकि तुम पहले मेरे राज की खोज करो, seek first the kingdom of God बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएगा। and everything will be added unto वो you. टेंशन में रहने वाले जो कौन है मालूम है, The people who take tension about worldly things, वो अनबिलीवर करके लिखा है। they are the one who do not believe in Jesus. तुम बिलीवर हो और प्रभु यीशु को फॉलो कर रहे हो, You as a believer who follows Jesus, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। you should not be worrying about anything. तुम्हारे सारे चिंता प्रभु यीशु मसीह पे दे दो, Cast all your worries on Jesus ताकि यीशु मसीह तुम्हारा चिंता करने वाला परमेश्वर है। because Jesus is the one who takes care of you. क्योंकि तुम अब शरीर में नहीं हो, Because now you are not in flesh, क्योंकि तुम अब आत्मा में हो। but now you are in spirit. हम एक वचनों को देखेंगे, रोमन चैप्टर 8 वर्स 12 और 13। इसलिए हे भाइयों, शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे ऐसे लिखा है वचनों में, In this verse the Bible says, तुम शरीर के अनुसार अगर दिन काटोगे, if you spend your days in your flesh, मरोगे, you will die. मरोगे, You will die. क्योंकि वचन लिखा है। Because Bible says, तुम आत्मा के अनुसार जीवन बिता के if you spend your days according to the spirit, और देह की क्रिया को तुम मारोगे, and if you slay the works of the flesh, तब तुम जियोगे, then you will live. तब तुम जियोगे। Then you will live. ये वचन कहता है। This is what the word इसलिए says. मेरे भाई बहनों, That's why my brothers and sisters, हम आत्मा में रहने वाले लोग we who live in spirit, हमेशा परमेश्वर के उस उत्तम फलों के लिए एक आशा रखना चाहिए। that's why we should seek the heavenly gifts that we get from our Father. आपके आंखें उत्तम फलों के लिए वो आशा रखना चाहिए। Your eyes should seek the good gifts that our Father gives. Father, Praise the Lord, praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तुम इस संसार के नहीं हैं, You are not from this world. परमेश्वर ने संसार से तुम्हें God has from this world चुन लिया है, chosen you. इसीलिए तुम उसके आत्मा के खोज में रहो। That's why you should be seeking His Spirit. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह भी Even Jesus Christ, जॉन 14 वर्स 16 में लिखा है, in John chapter 14 verse 16, He says, तुम्हारे लिए पिता से विनती कर रहे हैं, I will pray to Father क्योंकि तुम्हारे लिए एक उत्तम आत्मा भेजे। that He may send a comforter for you. क्यों प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए विनती कर रहे हैं? Why Jesus is praying for you? क्योंकि वो तुम्हारे अंदर आत्मा उत्तम आएगा, Because when that good spirit will come into your तुम्हें life, स्वर्ग के सारे बातों को बताएगा। He will tell you about everything about heaven. स्वर्ग के सारे
फल को दिखाएगा। He will show you the fruits of heaven. इसीलिए तुम्हारा आंखें वो फल को पाने का आशा रखना चाहिए। That's why your eyes should be in hope of getting the heavenly fruit. भजन संहिता 123 में In Psalms 123, वचन 1 में लिखा है, verse 1, Bible says, वहाँ पे दावीद क्या कहता है, इस स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। ये स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। The one who is enthroned in heaven, I set my eyes on you. अच्छे फल को पाने के लिए डेविड भी स्वर्ग की ओर अपनी आंखें लगाया है। That's why even David has set up his eyes towards heaven to gain good fruits. देखो जैसा एक दास अपने स्वामी के हाथ की ओर आग लगाए रखता है, As a servant looks towards his master's hand, क्योंकि उनको एक आशा रहता है कि मेरा स्वामी मुझे कुछ देगा। because they have a hope that their master would give them something. आप जानते हैं, As you know, स्वामी अगर कुछ देगा when a master gives something, हमारे लिए बहुत बड़ा फलदायक बनेगा। it would be very fruitful for us. स्वामी तुम्हें छोटा चीजों से आशीष नहीं करेगा, Master won't bless you with small things, स्वामी बहुत बड़ा चीजों से तुम्हें आशीष and करेगा। master will bless you with big things. इसीलिए एक दास एक दासी That's why a servant or maid servant हमेशा उनके स्वामी के हाथों की ओर ध्यान दिए रहता है। has always an eye towards his master's hands. इसी तरह दावीद भी परमेश्वर के हाथ की ओर आंख लगा रखा था। In the same way, David used to keep his eye towards Heavenly Father's hand. इसीलिए दावीद कहता है, हे परमेश्वर तेरे करुणा से मुझे भरना। That's why David says, "Oh God, fill me with your grace." हालेलुया। Hallelujah. दावीद भी वो अच्छे फल के लिए वो प्यासा था। Even David was thirsty for that good fruit. आज हम भी उसे अच्छे फल के लिए हमें प्यासा होना चाहिए। In the same way, today we also should be thirsty for that good fruit. इसलिए Psalms 42 verse 1 में लिखा है, That's why in Psalms 42 verse 1 Bible says, हरनी नदी के जल के लिए जिस तरह हाँफती है, वैसे मैं तेरे आत्मा के लिए हाँफता हूँ। "As the deer pants for rivers, so I seek your spirit." इसीलिए हम हमेशा परमेश्वर के आत्मा के लिए हमें प्यासा होना चाहिए। That's why we should be thirsty for God's spirit. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यहाँ पे हम देखते हैं लूक चैप्टर 11 वर्स 13 में, If we see in Luke chapter 11 verse 13, the Bible says, वहाँ पे कहता है, it says, तुम बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, "Even though you are bad, you know how to give good things to your children. मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ, I am your heavenly Father. लेकिन तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने से मैं क्यों ना दूंगा?" Won't I give you the Holy Spirit?" वहाँ पे परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है, God is ready to give you Holy Spirit, लेकिन तुम्हें लेना चाहिए, but you should receive it. उसके योग्य तुम्हें बनना चाहिए। You should be willing to receive it. पवित्र आत्मा, Holy Spirit परमेश्वर की करुणा and God's grace और परमेश्वर का सामर्थ and God's strength और परमेश्वर के अभिषेक, and God's anointing, ये सारे चीज जो है all these things सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा you'll get only by believing God और आपको प्यासा से उसे मांगने के द्वारा, and by your unquenchable thirst, तब तुम्हें मिलेगा। only then you will receive it. हालेलुया। Hallelujah. ये सारे चीज ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, These things you won't get easily. इसीलिए तुम्हें स्वर्ग का फलों के लिए अपने आंखें उसके ऊपर लगाना है। That's why to get heavenly fruit, you should keep your eye on Him. वो स्वर्ग में से उतरने वाला फल जो है, The fruit that comes down from heaven, पूरा अर्थक्वेक होगा, लेकिन वो अभिषेक आपके अंदर से जाएगा नहीं। even though an earthquake takes place, the anointing won't go away from वो you. मिटने वाला नहीं, खत्म होने वाला नहीं। That won't quench, that won't die. इस संसार में रहने वाला हर एक चीज मिट के खत्म होने वाला है, Every single thing on earth may perish, लेकिन परमेश्वर के दिया हुआ हर एक अभिषेक वो हमेशा के लिए रहेगा। but every gift that comes from God will be with you forever. इसीलिए हर एक लोग जो आत्मा में रहने वाले लोगों के लिए मैं एक चेतावनी देता हूँ, That's why everyone who lives in spirit, I give a message. क्योंकि ये लोग को परमेश्वर के अभिषेक में भरना चाहिए। You have to be filled with the Holy Spirit. परमेश्वर के अभिषेक में रहने वाले लोगों को Everyone who lives in the anointing of God, इस दुनिया को चैलेंज करेगा। they can challenge the world. दुनिया कितना भी बड़ा उलट पुलट होने दो, No matter whatever happens in this world, वो शेक नहीं होएगा, हिलेगा नहीं। it won't shake.
नहीं हिलेगा, They won't shake. नहीं हिलेगा। They won't shake. ऐसे कितने भी विपत्ति आने दो, No matter how many problems come in their ऐसे life, कितने भी प्रॉब्लम आने दो, no matter how many problems come in their life, लेकिन उसको स्थिर करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। God's Spirit will comfort them. दुनिया पूरा डरा हुआ रहेगा, Even the whole world is in fear, लेकिन परमेश्वर के आत्मा में जो रहने वाला वो जॉय और पीस में रहेगा, the one who is in the Spirit of God will be full of joy and peace. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताते रहता है, Because God's Spirit will continuously tell you, तुम्हें मार्गदर्शन देते रहता will है, continuously guide you, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होएगा करके तुम्हें सांत्वन देते रहता है। and it will comfort you, saying that nothing will happen to you. क्योंकि सारी विपत्ति कितना भी होने दो, No matter all the difficulties, सारी विपत्ति तुम्हें तुझे छुड़ाने की शक्ति मेरे पास आई करके प्रभु बोलता है। God says that I have the power to redeem you from all of your problems. क्योंकि हम प्राचीन काल में देखते हैं, As we see in the past days, शद्रक मेशक अबेदनगो को Shadrach, Meshach and Abednego, उस समय में जब आग में फेंका गया था, when they were thrown into the fiery furnace, उन राजा का अथॉरिटी को नहीं डरा वो लोगों ने, they didn't fear the authority of the king, न लोगों को देख के डरा नहीं, neither they were scared of the वो people. लोग चैलेंज करते गया, They challenged the king. तुम मुझे कुछ भी कर सकते हो, You may do whatever to me, लेकिन मेरा परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, but my God is the one who will save me. मेरा परमेश्वर उस धधकता हुआ आग से बचाने की शक्ति रखता है। And my God is capable to save me even from that fiery furnace. क्योंकि आपकी लाइट उसे अगर फोकस करके अगर देखेगा, But if you focus on him, वो लोग आत्मा में भरे हुए थे, if you focus on them, that you will come to know that those people were filled with spirit. वो लोग आत्मा में भरे हुए थे। They were filled with spirit. आत्मा में भरने वाले को Everyone who is filled with spirit, किसी बात की गम नहीं है, he won't be sad about anything. चाहे आकाल आने दो, No matter if a famine comes, चाहे वो earthquake आने दो, even an earthquake comes, चाहे वो महामारी आने दो, no matter a plague comes, वो लोग किसी बातों से डरेगा नहीं, they won't fear about anything. उसमें से जाएगा आएगा, They will go into it and come out of it. कोई चीज उन्हें छू नहीं सकेगा, Nothing can touch them, क्योंकि उसके साथ सेनाओं का परमेश्वर रहता है, because God of hosts is with them. इसीलिए वो सारी चीज उनसे डरता है। Everything fears them. इसीलिए आज बहुत से विश्वास लोग जो हैं That's why many believers today डरा हुआ है। are in fear. परमेश्वर तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, God didn't give you the spirit of fear. परमेश्वर तुम्हें बल और सामर्थ का आत्मा दिया। God has given you the spirit of strength and timidity. भाई और बहनों, तुम डरो नहीं, My dear brothers and sisters, do not fear. तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तुम्हारा परमेश्वर तैयार है, Your God is ready to fight your battles. तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार है। Your God is ready to fight your तो चाहे battles. कौन सी भी स्थिति में चला जाना, No matter in whatever situation you go, लेकिन परमेश्वर तुम्हें उसमें से छुड़ाने की शक्ति रखता है। God has the power to redeem you from that. तुम जिस परमेश्वर को विश्वास करके चल रहे हो, The God that you believe and you are walking in Him, वो नॉर्मल परमेश्वर नहीं He है, is not a normal God. नॉर्मल परमेश्वर नहीं He है। is not a normal वो God. स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शब्दों से रचने वाला He is परमेश्वर the है। one who created heaven and the earth by His words. Praise the Lord, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय ना करो, And do not fulfill your earthly desire. क्योंकि शरीर का अंदर अभिलाषों में तुम फंसे रहोगे, If you are stuck up in the temptation of the flesh, तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा। you won't get life. इसलिए मेरे भाई और बहनों, That's why, my brothers and sisters, ऐसे शरीर के अभिलाषों में तुम फंसो मत। do not be stuck in the temptation of flesh. इसीलिए मेरे भाई और बहन, तुम आत्मा में जीवित रहो। That's why, my brothers and sisters, live in spirit. रोमन चैप्टर 8 वर्स 14 अगर हम देखेंगे, If you see Romans chapter 8 verse 14, इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के आत्मा में चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा करके लिखा। those who walk by the Spirit of God will be called the sons of God. इसीलिए तुम अब शरीर में नहीं, परमेश्वर के आत्मा में चलाए हुए चलते हुए रहना चाहिए। That's why you should not walk in flesh but walk in the Spirit of God. तब तुम्हें परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। Then you will be called the sons of तुम God. परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। Then you will be called the sons of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. शरीर के बातों तो तुम जानते हो You know the works of the flesh, कि किस तरह बुरा काम है,
and you know how bad it is, अब तुम विश्वास करने के बाद and after you believe, अब तुम शरीर में नहीं है, now you are not in flesh, अब तुम आत्मा में हो। now you are in spirit. तुम्हें किसी बात से कोई चीजों से डरने की जरूरत नहीं है, You know you have no need to fear any other things. और तुम्हारा आशा तुम्हारा विश्वास सिर्फ परमेश्वर पे रखो। Your faith and your hope should be in Jesus Christ. वही तुम्हें सारे प्रॉब्लम से छुड़ाएगा। He is the one who will redeem you out of all the problems. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मैं इस सभा के लिए आज के दिन ये संदेश समाप्त करता हूँ। We close this message by this word, मैं सोचता हूँ कि आप लोग सभी लोग ठीक से समझा होगा इस बातों को, and I believe that everyone has understood this word, और मैं आशा करता हूँ इसे रीड करते रहे, and I hope that you will read the word of God, और इसमें बहुत से रेवलेशन आपको प्रभु देगा। and God will bless you with many revelations. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज हम कुछ बातों को देखा है। As we have seen some words today, अगर हम शरीर में रहने वाले वो डर अंदर आता है, अगर आत्मा में रहने वाले को डर की जरूरत नहीं है। those who live in flesh are surrounded by fear, and those who live in spirit, they don't have any fear. अगर आप डर रहे तो आप आत्मा में नहीं है, शरीर में है। If you are in fear, it means the spirit of God is not in you. अगर आप बिना डर रहे नहीं है, आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, आपको अच्छा विश्वास है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर का आत्मा में हैं। If you have faith and you do not have fear, it means that the spirit of God resides in you. चाहे ये प्रॉब्लम 6 महीना भी चले या 6 साल चले, तुमकी जरूरत नहीं है डरने की। No matter if this problem prolongs for 6 months or for 6 years, you don't have to fear anything. बाइबल में कहा एलिया को परमेश्वर ने ऐसे उत्तम से उत्तम भोजन से तृप्त किया है। Bible says that God fed Elijah by good, best of best things. रोज वो चिकन और मटन से खा के तृप्त रहता था, Every day he used to eat meat क्योंकि उसका विश्वास जो है परमेश्वर पे था। because his faith was on God. अकाल तो बहुत आ गया था, Famine was very severe. प्रॉब्लम भी बहुत आ गया था, Problem was very great. लेकिन एलिया जो है आत्मा में था। But Elijah was in spirit. वो लोगों को चैलेंज करता था, He used to challenge the people. इसीलिए वो किसी बात से नहीं डरता था। That's why he was not afraid of anything. इसलिए परमेश्वर ने उसे नित्य से भोजन से तृप्त किया है। That's why every time God used to satisfy him with good food. एलिया के जैसा आपके अंदर विश्वास आना चाहिए। You should have faith like Elijah. आपको किसी बात का चिंता नहीं रहेगा, You won't have to worry about anything. क्योंकि एलिया को खिलाया वो परमेश्वर आज वो तुम्हें भी खिलाएगा। The Lord who fed Elijah will feed you as well. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद। मैं ये सभा समाप्त करता हूँ। I thank God as we close this prayer. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। Let us pray. जस्ट अपने आंखों को बंद करें, Close your eyes. फोकस प्रभु यीशु मसीह पे रखें। Focus on God Jesus. प्रभु यीशु मसीह आज इसी समय आपको छूने जा रहा है। Lord Jesus is going to touch you in this very day. मेरे वचन सुनने वाले मेरे भाई और बहनों, Every person who is hearing my word, my brothers and sisters, उस जगह पे अभी सामर्थ बहने वाला है। in that place God's power will flow. उस जगह पे अनॉइंटिंग फ्लो होने वाला है। In that place God's anointing will flow. आज तक तुम अगर शरीर में है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आत्मा में बदली होने वाला है। Up until now, if you are in flesh, but by this power of God, you will start to live in spirit. देखो तेरे होली स्पिरिट आज छूने जा रहा है। See, the Holy Spirit is touching you. तुम्हारा अंदर का सारे चिंता, तुम्हारा अंदर का हर एक डर, तुम्हारा अंदर के हर एक प्रॉब्लम को आज ही यीशु मसीह के पवित्र नाम से निकल जाएगा। Every tension, every fear, and every problem is being cast out from your life in the name of Jesus. जीसस आज तुम्हें बातें करने वाला है। Jesus is talking to you today. आप पवित्र आत्मा इसी वक्त परमेश्वर तेरे महान सामर्थ्य इस वक्त प्रभु, जितने जो भाई बहन जो वीडियो देख रहे प्रभु, देश विदेश में परमेश्वर, लॉर्ड जीसस कम होली स्पिरिट राइट नाउ परमेश्वर, उनके सारे सोच विचार को चेंज कर प्रभु, उनके जीवन के अंदर जो डर है प्रभु, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे चलेंगे, लॉर्ड जीसस उनके सारे प्रॉब्लम को तेरे हाथों में सौंपते पिता। फर्स्ट पीटर में लिखा है परमेश्वर 5:7 में, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तुम्हारे सारे प्रॉब्लम प्रभु यीशु मसीह पे डाल देना, ताकि वो उसको तुम्हारा चिंता है। इस वक्त इस वीडियो देखने वाले लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
पवित्र प्रभु यीशु तो नया बल, नया सामर्थ परमेश्वर ने छूने दे पिता। हालेलुया। रिबी शखंदा बराबा शिकेंदे रेलिया राना मसंदा। The Lord Jesus, come Holy Spirit right now। हर एक रॉन्ग थिंकिंग को यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करता हूँ। गलत विचारों को, हर एक नकारात्मक को यीशु मसीह के नाम से मैं बाइंड करता है। बाइंड इन जीसस नेम आई प्रे। लॉर्ड जीसस, तू सूखे अड्डे में जान दिया परमेश्वर, तू अकालों में वो तृप्त से भोजन दिया परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं दयालु प्रभु यीशु, सेनाओं का प्रभु, इज़राइल का परमेश्वर, सनातन का पिता। तेरे ब्लेसिंग मल्टीप्लाई होंगे तेरे लोगों के ऊपर प्रभु। जिस तरह साम्स चैप्टर 3 वर्स 8 में लिखा है, मेरे प्रजा के लोग वो मुझसे आशीष पाएंगे। ये विश्वास करके मैं प्रार्थना करते समय डिटरमिनी 28 वर्स 12 में लिखा है, मैं अपने आकाश की रुपी को खोलूंगा और समय समय पे मैं तुम पे बरसात बरसाऊंगा। जितने कामों में तुम हाथ रखोगे वो सारे कामों को मैं ब्लेसिंग करूंगा। तो लोगों से लेने वाला नहीं बनेगा, बल्कि तो लोगों को देने वाला बनाऊंगा। द होली गॉड जीसस, हर एक पर्सन को तो टच कर प्रभु। पवित्र पिता यीशु, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर, तेरे महान सामर्थ हमारे बीच में आने दे। तेरे पवित्र आत्मा इस वक्त छूने दे पिता, जो निराशा में है प्रभु, ओ परमेश्वर, जो हताश में है परमेश्वर, जो डिप्रेशन में प्रभु यीशु, तू उन्हें छू ले पिता। कल का चिंता करते हुए वो अपने बोझ में दब गए प्रभु। तेरे वचन मत्ती 11:28 में लिखे, बोझ में दबे हुए लोग तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। द होली गॉड जीसस, इस समय में परमेश्वर इनके सारे बोझ तेरे हाथों में सौंपते, तेरे घायल हुए हाथों को बढ़ा प्रभु, तेरे घायल हुए हाथों को बढ़ा परमेश्वर। इसी वक्त उन्हें छू ले परमेश्वर। द कम होली स्पिरिट राइट नाउ परमेश्वर। लॉर्ड जीसस, उनके बच्चों के लिए चिंता कर रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए चिंता करते हैं, उनके फ्यूचर के लिए चिंता करते हैं। पवित्र परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके परिवार को, उनके फैमिली को संभालने वाला, संवारने वाला पवित्र परमेश्वर तू है पिता। ये विश्वास करके प्रार्थना करते समय तो कार्य करने के लिए अपने हाथों को बढ़ा। यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूँ, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। Amen. Jesus, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए।
छोड़ आया आसमां तू यहाँ, भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हर एक लोगों को राजा वो अनुग्रह के साथ आशीषित करो राजा, जिस अनुग्रह के साथ हम आपके स्वर्गीय बातों पर अपना मन और अपना दिल लगाए राजा। दुनिया की गलत बातों पर हमारे नजर को टिकने न दे खुदा, बल्कि तेरे अनंत काल के वचन पर और तेरे अनंत काल की बातों पर हमारा दिल लगा रहे से दुआ करते खुदा। सारी प्रार्थना मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।